भारत की सबसे बड़े बिजनेस फेस अडानी पर अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया है, जिसके बाद से गौतम अडानी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब तक अडानी की 10 लिस्टेड कंपनीज को करीब 4.17 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान भी हुआ है, जिसमें अकेले गौतम अडानी को 20 बिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 1.63 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि गौतम अडानी ने अब अपना एफपीओ भी रद्द कर दिया है, जिससे वो 20,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठाने वाले थे। वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर गौतम अडानी चुप नहीं रहे और अडानी ग्रुप ने 413 पेज में अपने जवाब भी दिए और उनसे 88 सवाल पूछ डाले। अब सवाल ये है कि हिंडनबर्ग ने ऐसा क्या कह दिया कि रातों रात अडानी का घाटा हो गया। तो आपको शुरू से बताते हैं कि 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने 106 पेजेस की एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें अडानी ग्रुप पर टैक्स हेवन के गलत इस्तेमाल और भारी भरकम कर्ज को लेकर कई सवाल किए गए थे। टैक्स हेवन कंट्रीज जिसमें मॉरिशस और कैरेबियाई देश आते हैं, इनमें अडानी ने इन्वेस्ट किया। ये एक ऐसी जगह है जहां मनी इन्वेस्ट करना या बिजनेस के लिए लगाई गई रकम के असली सोर्स के बारे में नहीं बताना पड़ता। ये देश है जहां टैक्स भी काफी कम है या फिर कई जगह तो टैक्स देना भी नहीं पड़ता। अब रिपोर्ट ऐसा कहती है कि कई ऐसी फ्रॉड कंपनी है जिनके पास अडानी ग्रुप की कंपनीज की हिस्सेदारी है। वैसे अडानी ग्रुप ने इसका भी जवाब दिया, लेकिन घुमा फिरा कर उन्होंने कहा कि जहां तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सवाल है तो समूह की 4 बड़ी कंपनियां उभरते बाजारों ही नहीं बल्कि दुनिया की उस सेगमेंट या सेक्टर की चोटी की 7 कंपनियों में शामिल है। इसके बाद अडानी पर एक बड़ा इल्जाम ये भी लगा कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को ग्रुप का एमडी क्यों बनाया गया। राजेश अडानी एक ऐसा नाम है जिनके खिलाफ कस्टम टैक्स चोरी, इंपोर्ट से जुड़े फर्जी पेपर बनाने और अवैध कोयले का इंपोर्ट करने जैसे आरोप पहले ही लग चुके हैं। इन सवालों के बाद अडानी ग्रुप का कहना है कि हिंडनबर्ग के 88 में से 21 सवाल वो हैं जिनके बारे में पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसा कि हिंडनबर्ग ने क्लेम किया है कि उन्होंने 2 साल से भी ज्यादा टाइम दिया और रिसर्च की और फिर अपनी रिपोर्ट निकाली, लेकिन अडानी ने कहा कि ये रिपोर्ट जिन रिजल्ट्स पर पहुंची है वो डॉक्यूमेंट्स खुद अडानी ग्रुप ने 2015 के बाद से अलग अलग मौकों पर डिस्क्लोज किए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ने खुलकर इसका विरोध किया है। उन्होंने इसके अगेंस्ट बोला कि ये सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि देश पर हमला है, ताकि हजारों मील दूर बैठी एक यूनिट के बयानों से हमारे इन्वेस्टर्स पर गंभीर असर पड़ा है। रिपोर्ट ऐसे समय पर आई जब अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड भारत में इक्विटी शेयर्स का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ का काम शुरू करने वाला है। उन्होंने ठीक से रिसर्च नहीं की, किसी सीक्रेट मोटिव के लिए गलत जानकारी। अडानी ग्रुप सभी कानून और नियमों का पालन करता है। यह बहुत ही अजीब है कि क्लैरिटी का दावा करने वाले इस ऑर्गेनाइजेशन को कर्मचारियों या इसके निवेशकों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। देखिए, रिपोर्ट आने के बाद भी अडानी कुछ दिन चुप रहे, लेकिन जब 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उनको नुकसान हुआ तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सिर्फ 2 दिन के अंदर अपनी कुल संपत्ति का 5वां हिस्सा खो दिया। इसके बाद से ऐसा लगने लगा कि अडानी पर दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। कई रिपोर्ट्स में उन्हें टॉप गेनर की जगह टॉप लूजर तक कह डाला। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी टॉप 10 अरबपतियों के लिस्ट में 4th नंबर से सीधे 7वें पायदान पर आ गए। प्रॉपर्टी घटने के बाद उनके पास अब 92.7 अरब डॉलर ही रह गए हैं। और जब 2 ट्रेडिंग सेशन में अडानी का नुकसान हुआ तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। अडानी ग्रुप ने इसे भारत पर हमला बताया है, जिसमें यह भी कहा गया कि इस रिपोर्ट का असल मकसद अमेरिकी कंपनीज को फाइनेंशियल फायदे कराना और नए बाजार तैयार कराना है। अडानी के जवाब में कहा गया है कि यह भारत के विकास की कहानी और उम्मीदों पर भी हमला है। इसका टारगेट झूठे आरोप लगाकर सिक्योरिटीज के मार्केट में जगह बनाना, जिसके चलते अनगिनत इन्वेस्टर्स को नुकसान हो और शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग का इससे फायदा हो सके। लेकिन इसके जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा कि धोखा तो धोखा ही होता है, इस पर आप रस्तरवाद का पर्दा नहीं डाल सकते। अडानी ग्रुप अपनी खुद की बढ़ती हुई आय को देश की सक्सेस से जोड़कर देख रहा है, लेकिन इस बात से हम सहमत नहीं है, क्योंकि अडानी की वजह से देश का विकास रुका है। वो खुद देश का नाम लेकर लूट मचा रहे हैं। हमने उनसे जो भी सवाल किए उसके सही जवाब भी अडानी ग्रुप ने नहीं दिया है। वैसे इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।